नमस्कार आदाब, मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं कि वन मोटिव्स का ये विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात शमीम कमर रियाजी के साथ। आज हम जिस शख्स और जिस पर्सनालिटी को आपके रूबरू करवाने वाले हैं वो एक ऐसा फनकार है, एक ऐसा चित्रकार, एक ऐसा कलाकार जो एक बिहार के प्रसिद्ध ज़िला पश्चिमी चंपारण के एक छोटे से शहर चनपटिया का अंदर पला पढ़ा रहा। उसकी चित्रकारी और उसकी फनकारी को अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति मामूली सा दिखाई देने वाला एक महान कलाकार है जिसे लोग साहिल आर्ट के नाम से जानते हैं। इस फनकार की कहानियों को पत्रकारों ने अनेकों बार अपनी ज़बान दी है और कई बार इस फनकार को बड़े बड़े आयोजनों या प्रदर्शनियों में सम्मानित भी किया गया है, मगर इस फनकार को उसकी मेहनत के बदले केवल सम्मान और प्रशंसा ही मिल पाया है। इस फनकार की उंगलियों में गोया जादू है। जब भी ये व्यक्ति कोई पेंटिंग बनाता है लगता है कि तस्वीर नहीं सच से आपकी मुलाकात हो रही हो। इस छोटे से शहर के महान फनकार की अपनी एक अलग गाथा और कहानी है। हमारे देश भारत में फनकारों की कमी नहीं है, लेकिन हर फनकार में कोई न कोई गुण विशेष होता है जो दूसरे फनकारों में अंतर पैदा करता है। एक कहावत है, कोई छुप जाता है और कोई छप जाता है। पेंटिंग आर्टिस्ट की कमी हमारे देश में नहीं है, परंतु इस पेंटर द्वारा बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग ऐसी है जो दूसरे पेंटरों में आपको ये गुण नहीं मिलेगा। जैसे चावल के एक दाने पर चित्रण, मसूर और तीसी जैसे छोटे अनाज के दाने पे तस्वीर उकेरना, पीपल के सूखे पत्ते पर आकृति हो, नाइफ पेंटिंग हो, एल्युमिनियम की शीट पर चाकू से चित्रकारी हो या नेचुरल ऑयल पेंटिंग हो, इस कलाकार की ये सारी कृतियाँ अपने आप में अद्भुत हैं। इस अनोखे और महान कलाकार के जीवन के संघर्ष की कहानी और पेंटिंग के इस सफ़र की दास्तान जानने के लिए हमने उनसे ख़ास बातचीत की है। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। मुझे ऐसे बचपन से ही मुझे गॉड गिफ्ट कहिए जो कहिए, मुझे अंदर से मुझे इसके तरफ बहुत सा रुझान हुआ और इस रुझान में हम उसका पेंटिंग छोटा छोटा कागज़ों पर पेंटिंग करते रहे। करते 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 शौक़ और बढ़ता गया। मुझे ऐसा हुआ कि लग रहा था कि जैसे कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जो लोग देख कर मुझे सराहना करें, और मेरा अंदर से मेरी चित्रकारी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था कि आज तक मैं यहाँ तक आया हूँ। इससे तो खानदान में तो कोई नहीं था, लेकिन हमी को ये शौक़ हुआ पेंटिंग का और बहुत अच्छा लगता था और उसको हम करते गए। उसके बाद से और ज़्यादा मुझे शौक़ बढ़ी तो मैं लखनऊ चला गया। तो वहाँ जो है हमने कुछ नाइट वर्क और पेंटिंग का वहाँ से हम ट्रेनिंग किए और हमारे जो है टीचर थे जो सागर साहब, जो मसूरी के रहने वाले थे, तो उन्हीं से मैं बहुत कुछ मैंने हासिल किया। और उसके बाद से मैं अपना अनुभव जो है बहुत ज़्यादा मैंने किया अपना। आर्ट की तरफ सरकार कितना ध्यान देती है? आपके लिए कभी राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तरीय टीम ने या राज्य स्तरीय सरकार ने कुछ किया हो, कुछ प्रोत्साहन कभी मिला हो, या सरकार ने कोई वादे किए हो आपके साथ में कि आप लोगों की जीविका का ये जरिया बने और माध्यम बने? कभी आपने सरकार ने कभी आपके लिए कुछ ऐसे? मुझे कोई अभी हमने पटना प्रदर्शनी में शामिल हुआ था, बहुत से पत्रकार लोग आए और सभी बहुत से लोग आए, सब देखे, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई आज तक अभी तक कोई मुझे प्रोत्साहन या वादा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं जो भी करता हूँ ये समझ लीजिए कि कुछ अगर नया कुछ करता हूँ तो ये मेरा ही नहीं, इस देश के लिए, देश का नाम ऊंचा होगा, विदेशों में भी ये नाम जाएगा तो मालूम होगा कि भारत का ये कोई रहने वाला है जो पेंटिंग किया, भारत का नाम होगा। और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये एक पेंटिंग है इनकी, एक बिल्कुल मसूर के दाने पे ये कुछ ईसा मसीह की पेंटिंग है। इसको आप जब लेंस से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ
अब इतना विचित्र कलाकारी, अगर मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह का कलाकार अगर अमेरिका में या कहीं दूसरे यूरोप कंट्रीज में अगर होता तो कई विश्व स्तरीय ये रिकॉर्ड जमा कर दिया होता। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं से कुताही है कि सरकार आश्वासन और सिर्फ प्रोत्साहन देती है और आश्वासन देके अपने वादों को पूरा नहीं करती है। और आज आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आश्वासन या प्रोत्साहन पे आज का जीविका नहीं चलता है। जीविका के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार होनी चाहिए, सरकार इस तरफ हस्तक्षेप करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार हस्तक्षेप करे आप लोगों के इस में? बेशक, क्यों नहीं। इसकी संस्था वगैरह भी है, सुना है ये पटना वगैरह में संस्था है इसका। और यहाँ भी हमारे यहाँ चंपारण कुमारबाग जो है वहाँ पर एक गांधी आश्रम है, वहाँ पर हम प्रदर्शन लगाए हुए थे जिसमें कला मंत्री श्री अशोक सिंह आए हुए थे। उसमें श्रीमती रमा देवी भी आई हुई थी। वो लोगों ने देखा, बहुत खुश, बहुत सराहना, बहुत देर तक स्टेज पर रमा देवी जी बोलती रह गई मेरे बारे में। लेकिन उसके बाद से हमको कोई प्रोत्साहन का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। इस सरकारी रवैया पर, जो सरकारी तंत्र है, निराशा नहीं होती आपको कि आप इतनी मेहनत करके राज्य का नाम, देश का नाम, अपने आने वाली जनरेशन के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक पेशान, एक जुनून आपके दिल में, आप इतने बड़ी आपकी मेहनत को भी सिर्फ और सिर्फ केवल सराही जाए और प्रोत्साहन दिया जाए, क्या आपको निराशा नहीं होती है? मेहनताना के मुझे उतना वो नहीं है, लेकिन ये काम जो है इस सबको समाज में ये जाए और इसे समाज जो है इसे शौक हो इस चित्रकला के बारे में। हमने जो है बेतिया में और जिला समिति में आए हुए थे, एक मंत्री आए हुए थे, नाम भूल रहे हैं, जो मुझे सम्मानित किया उन्होंने, अंग वस्त्र के साथ जो है मुझे सम्मानित किए। और वहाँ भी हमारी कला को उन्होंने देखा और बहुत सराहना की। उसके बाद से भी हमको मुझे कोई सूचना नहीं मिला। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ टाइम दिया आज का। और हम चाहेंगे और अपने क्यूआर मोटिव्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार को ये बात बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं। अगर सरकार चाहे तो बहुत सारी चीज़ें इन छोटे छोटे शहरों के बड़े बड़े कलाकारों के लिए कर सकती हैं और उनके जीविका का साधन भी बना सकती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं राजनीति में कि सिर्फ वादे किए जाते हैं, वादा निभाया नहीं जाता है। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे शमीम कमर रियाजी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सलाम, अपना ख्याल रखिए।